आज बच्चों हम आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल्स में पाया जाने वाला बाउंड्री है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट लीविंग बाउंड्री ऑफ द सेल। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर अगर कोई चीज़ हो भी सकती है तो हो सकता है वो लीविंग ना हो। जैसे प्लांट सेल में अगर आपने देखा है तो प्लांट सेल में सबसे बाहर होती है सेल वॉल और सेल वॉल के अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो डेड होती है, नॉन लिविंग होती है, वो लिविंग नहीं होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट की लिविंग बाउंड्री कौन है तो आप कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द लिविंग बाउंड्री। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस मटेरियल इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। मतलब प्रोटोप्लाज्म में सारा मटेरियल भी आ जाता है, अंदर का न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्म, और बाहर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इंक्लूड होती है। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। आज बेटा हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी सेल की बाउंड्री होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत टाइट है या कठोर है या कोई ऐसी बात है, रिजिड है, फ्लेक्सिबल होती है। इसी कारण से प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही एक ऐसा माध्यम है जो सेल के अंदर और सेल के बाहर के मटेरियल के बीच में एक्सचेंज कराता है। ये बैरियर है, ये बाउंड्री है कि कोई चीज़ अपने आप सेल के बाहर नहीं चली जाएगी, कोई चीज़ अपने आप बाहर के अंदर नहीं आ जाएगी। इस चीज़ को चेक करेगी, इस चीज़ को कंट्रोल करेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड लिपिड्स की बनी होती है। प्रोटीन और लिपिड्स की मुख्य रूप से ये बनी होती है। हालांकि कुछ इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। प्रोटीन लिपिड की बनी होती है, हालांकि इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना को एक्सप्लेन करने के लिए कई मॉडल दिए गए। उनमें से सबसे पहला जो मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया था वो था बेटा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन ने दिया था। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो था वो रॉबर्टसन ने दिया था। और इस यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में रॉबर्टसन ने ये बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुल मिला के 4 लेयर होती हैं। कुल 4 लेयर होती हैं। 2 प्रोटीन की लेयर होती हैं और 2 लिपिड की लेयर होती हैं। अगर इनके मॉडल को हम लोग फोकस करें तो उसमें इन्होंने ये बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रोटीन की लेयर होती है, बाहर वाले हिस्से में प्रोटीन की लेयर है और बीच के हिस्से में लिपिड की बाई लेयर है। दिस इज द लिपिड बाई लेयर। लिपिड की 2 लेयर हैं। लिपिड की 2 लेयर बीच में होती हैं और एक प्रोटीन की लेयर बाहर की ओर आउटर साइड में और दूसरी प्रोटीन की लेयर इनर साइड में होती है। देखिए जरा, ये इन्होंने फिगर से एक्सप्लेन किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये बाहर एक लेयर है, दिस इज प्रोटीन लेयर। इसे हम लोग प्रोटीन लेयर कहते हैं। और सबसे अंदर की तरफ है
प्रोटीन लेयर। और अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में हम लोग देखेंगे तो दिस वन इज द लिपिड लेयर, ये लिपिड बाई लेयर है। दिस इज प्रोटीन लेयर, दिस इज लिपिड bilayer and this is protein layer। ये अंदर का फेज है, इनसाइड। ये आउटर साइड है, मतलब बाहर की ओर। यहाँ अंदर की साइड, अंदर की तरफ यहाँ पे जो फ्लूइड होगा, अंदर वाला फ्लूइड साइटोप्लाज्म, वो चीज़ होगी यहाँ पे साइटोप्लाज्म साइड है ये। तो रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में रॉबर्टसन जी ने ये बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो PLLP, कहने का मतलब ये है प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन। प्रोटीन लिपिड लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और प्रोटीन जो होता है वो लिपिड के बाहर लेयर के फॉर्म में पाया जाता है, और जो नीचे वाली लेयर होती है उसमें प्रोटीन बाहर लेयर के फॉर्म में पाया जाता है, और दो प्रोटीन के बीच में लिपिड की बाई लेयर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो लिपिड पाया जाता है, द नेम ऑफ दैट लिपिड इज फास्फोलिपिड। कुछ और भी लिपिड होते हैं, लेकिन फास्फोलिपिड सबसे ज़्यादा मात्रा में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। और इस लिपिड को अगर हम लोग देखेंगे तो इस लिपिड में ये लिपिड का हेड होता है, हेड ऑफ लिपिड। ये लिपिड का हेड होता है। और इसको अगर हम लोग देखेंगे, नीचे वाला जो हिस्सा है जो डंडी ऐसा बना है, इसे हम लोग बोलते हैं टेल ऑफ लिपिड। मीन्स लिपिड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, हेड पार्ट एंड टेल पार्ट। जो लिपिड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक उसका हेड पार्ट होता है और दूसरा उसका टेल पार्ट होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस है। लिपिड का जो हेड वाला पार्ट है वो बेटा हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक। लिपिड का जो हेड वाला पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक होता है, और लिपिड का जो टेल वाला पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक होता है। क्या मतलब हुआ? लिपिड का हेड जो है वो वाटर को अट्रैक्ट करता है, हाइड्रोफिलिक। लिपिड की जो टेल होती है वो वाटर को रिपेल करती है, वाटर को दूर भगाती है, वाटर से दूर भागती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। मतलब वाटर हेटिंग और वाटर लविंग। हेड वाला जो पार्ट है वो वाटर लविंग है, और जो टेल वाला पार्ट है वो वाटर हेटिंग है। इस तरह से हाइड्रोफिलिक हेड है, हाइड्रोफोबिक टेल है। अब लिपिड एक है, एक जैसे लिपिड का मॉलिक्यूल है, उसका कुछ भाग हाइड्रोफिलिक है जो कि हेड है, उसका दूसरा भाग जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, ऐसे कंपाउंड के लिए एक टर्म होता है एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक का मतलब होता है बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। ऐसे कंपाउंड जिनका नेचर हाइड्रोफिलिक भी हो, जिनका नेचर हाइड्रोफोबिक भी हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एम्फीपैथिक। चूँकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो पाया जाने वाला लिपिड है उसमें एक रीजन हेड है, एक रीजन टेल है। हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है और टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है। तो इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो पाया जाने वाला लिपिड है वो बेटा एम्फीपैथिक होता है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन की लेयर ऊपर है और एक प्रोटीन की लेयर सबसे नीचे है। नीचे यहाँ मैंने जो फिगर बनाया है उसमें इनसाइड लिखा है। इनसाइड का मतलब है ये साइटोप्लाज्म की ओर वाली साइड है, और ऊपर वाले प्रोटीन के बाहर मैंने आउटर साइड लिखा है। आउटर साइड का मतलब है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की साइड है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर का हिस्सा है। तो कहने का मतलब ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और इसके लिए यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था जे रॉबर्टसन ने। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को हम लोग रेलवे ट्रैक पैटर्न मॉडल या डार्क लाइट डार्क बैंड मॉडल भी कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को हम लोग रेलवे ट्रैक पैटर्न मॉडल या डार्क लाइट डार्क बैंड मॉडल भी कहते हैं। और इनके अकॉर्डिंग लगभग इन्होंने जो बताया, इन्होंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है वो लगभग 75 एंगस्ट्रॉम होती है। According to the unit membrane model, the thickness of the plasma membrane is about 75 एंगस्ट्रॉम। और इस तरह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की पूरी बाउंड्री को घेरती है, पूरी बाउंड्री बनाती है। और इन्हीं के बीच से यहाँ पे कुछ ऐसे चैनल बनते हैं, कुछ मार्ग बनते हैं, कुछ यहाँ पे ऐसा सिस्टम बनता है कि इन्हीं चैनल्स के माध्यम से, प्रोटीन के चैनल्स के माध्यम से, लिपिड के चैनल्स के माध्यम से बाहर और अंदर की ओर चीज़ों का आदान प्रदान होता है, चीज़ों का या मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है। तो मटेरियल्स आर एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर साइड में अगर कोई मटेरियल है तो वो अंदर की तरफ आएगा, और अंदर साइड में मटेरियल है वो बाहर की तरफ जाएगा, लेकिन इस एंट्री को चेक करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, थैंक यू।